मैं वनिता पापटा आज की क्लास में आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हम एक नई यूनिट 9 करने जा रहे हैं जिसका नाम है आधा और चौथाई, हाफ्स एंड क्वार्टर्स। तो इस इकाई को शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। तो मेरी कहानी कुछ इस तरह से है। ये दो बिल्लियां हैं और ये एक बंदर। दो बिल्लियां, मिंटू बिल्ली और मोटू बिल्ली, जो आपस में बहुत ही अच्छी दोस्त हैं। एक दिन उन दोनों बिल्लियों को एक रोटी मिल जाती है कुछ इस तरह। अब दोनों बिल्लियां उस रोटी को किस तरह से बांटे? बिल्लियां दो, रोटी एक। यहां झगड़ा शुरू हो गया। बिल्लियां दो और रोटी एक, यहां झगड़ा शुरू हो गया। अब सामने से एक बंदर आ रहा था जिसका नाम था टीटू। अब टीटू बंदर ने उनसे कहा कि तुम क्यों झगड़ा कर रही हो? तो दोनों बिल्लियों ने कहा कि रोटी एक है और हमें इसे आपस में बराबर बांटना है। तो बंदर ने कहा कि ये तो बिल्कुल छोटी समस्या है, मैं तुम्हारी समस्या का हल निकाल देता हूं। तो बंदर ने एक रोटी लेकर उसके इस तरह से दो टुकड़े कर दिए। अब बंदर ने रोटी के दो टुकड़े कुछ इस तरह से किए और दोनों बिल्लियों को दे दिया। अब बंदर ने इस तरह से दोनों बिल्लियों को रोटी का टुकड़ा करके दे दिया। तो झगड़ा फिर शुरू हो गया। अब बिल्लियां कहने लगी कि नहीं, इसका तो बायां हिस्सा बड़ा है। बिल्लियां कहने लगी कि बायां हिस्सा बड़ा है। तो दोनों में झगड़ा फिर से शुरू हो गया कि ये बराबर नहीं है। तो बंदर ने कहा कोई बात नहीं, मैं इसे फिर बराबर कर देता हूं। तो बंदर ने इस तरह से रोटी का एक टुकड़ा निकालकर उसे इस तरह से फिर से दोनों बिल्लियों को दे दिया। अब बिल्लियां फिर से झगड़ा करने लगी कि नहीं, रोटी का दायां हिस्सा बड़ा है, ये बराबर नहीं है। तो बंदर ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं इसे बराबर कर देता हूं। तो बंदर ने एक टुकड़ा उस रोटी से फिर से निकाल लिया और इस तरह से एक एक टुकड़ा निकालते निकालते जब अंत में एक ही टुकड़ा बच गया तो बंदर ने कहा कि ये अंतिम टुकड़ा मेरा है, ये मेरा मेहनताना है और इसे मैं खाऊंगा, और वहां से चला गया। तो बंदर ने बड़ी ही चालाकी से दोनों बिल्लियों को बेवकूफ बना दिया। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई तीसरा ही फायदा उठा लेता है। और बच्चों, रही गणित की बात, तो गणित में इसका मतलब क्या है? गणित में इसका मतलब है, अगर तुम टीटू बंदर की जगह नहीं होते, टीटू बंदर की तरह चालाकी नहीं करते, तो उस रोटी के तुम दो बराबर हिस्से किस तरह से करते? बराबर हिस्से हैं जिसमें एक टुकड़ा इस तरह से, एक टुकड़ा एक बिल्ली को मिलना था और दूसरा टुकड़ा दूसरी बिल्ली को, आधा आधा। यहां एक समस्या और खड़ी हो जाती है। अब बिल्लियां दो नहीं, अब बिल्लियां हो गई 4 और रोटी 1, तो वो उनमें किस तरह से बांटेंगे? अगर बिल्लियां चार बिल्लियों में इस तरह से अलग अलग ये 4 बराबर टुकड़े हैं, तो 4 बिल्लियों में इस तरह से कुछ टुकड़े बंट जाने। मतलब ये है बच्चों कि ये आधा है और ये टुकड़ा आधे का भी आधा है। अब आगे देखिए बच्चों, रीना को एक चॉकलेट मिली। चॉकलेट कुछ इस तरह से थी। चॉकलेट के कुछ 6 ये बराबर 6 टुकड़े, वर्गाकार टुकड़े आपको नजर आ रहे होंगे। इस तरह से एक चॉकलेट के ये 6 बराबर टुकड़े थे। रीना को ये चॉकलेट मिली तो वो रानी को भी ये चॉकलेट देना चाहती थी। अब इस चॉकलेट को वो कैसे आधा आधा करेगी? इस चॉकलेट को वो
इस तरह बराबर बराबर आधा कर देगी और ये भाग होगा रीना का और ये भाग होगा रानी का। हैं ये एक वर्गाकार आकृति का एक पेज है, स्क्वायर शेप में एक पेज है। अब हम इसे आधा कैसे करेंगे और किस तरह से हम इसे एक सुंदर सुंदर आकृतियां इसकी हम बनाएंगे। तो हम इसे कोने से कोना, बिल्कुल कोने से कोना मिलाते हुए इसे बिल्कुल आधा कर लेंगे। इसी तरह हम इसे भी कोने से कोना मिलाते हुए बिल्कुल आधा कर लेंगे। तो बच्चों ये हमारे कुछ ये ट्रायंगल शेप में कुछ इस तरह से हमारे पीस बन गए हैं। अब हम इन ट्रायंगल शेप को किस तरह से मजेदार अलग अलग आकृतियां बना सकते हैं, आप भी घर में इसे बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये मैंने एक स्क्वायर शेप के मैंने 2 टुकड़े किए। ये देखिए ये एक स्क्वायर शेप है। इस स्क्वायर शेप के मैंने तिकोने 2 टुकड़े किए हैं। अब इन तिकोने 2 टुकड़ों से मैं इस तरह से अलग अलग सुंदर आकृतियां बना सकती हूं। ये कुछ इस तरह भी हो सकता है, ये कुछ इस तरह भी हो सकता है और ये कुछ इस तरह से भी आकृति बन सकती है। तो हम चाहें इन 2 तिकोने 2 बराबर टुकड़ों से बहुत सारी आकृतियां बना सकते हैं। इसी तरह बच्चों हम एक ये रेक्टेंगल शेप का, एक आयताकार शेप का एक कागज ले लेंगे। अब आप मुझे इस कागज को अलग अलग तरह से आधे हिस्से में बांटना बताएंगे और घर पर इस तरह से एक कागज लेकर, रेक्टेंगल शेप का एक कागज लेकर आप तरह तरह से इसे आधे हिस्से में डिवाइड करेंगे, बांटेंगे और मुझे भी दिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये आधा करने के कुछ अलग अलग तरीके थे। अब रही बात कि हम आधा तो कर लेंगे, आधा करना तो हमने सीख लिया, बराबर आधा करना तो हमने सीख लिया, लेकिन अब आधा को हम गिनती या अंकों में किस तरह से लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, हम आधा को किस तरह से गिनती या आप कह सकते हैं कि हम किस तरह से इन्हें अंकों में लिखते हैं। तो आधा को हम 1/2, जिसका अर्थ है, मैं यहां आपको फिर से समझाती हूं, जिसका अर्थ है ये एक आकृति थी, इसके ये हमने 2 बराबर हिस्से किए, ये 2, ये आप देख सकते हैं, ये एक था, इसके हमने 2 हिस्से किए। तो जो 2 हिस्से हैं, ये 2 है, इनको 2 बराबर भाग हैं, तो 2 बराबर भागों को आप यहां लिखेंगे और 2 में से किसको कितना भाग मिला या 2 में से ये 1 है, तो आप यहाँ पे इस तरह से इसे लिखेंगे, ये 2 में से 1 भाग है। तो बच्चों इसका यही अर्थ होता है, 2 में से 1 भाग, ये इसका अर्थ होता है 2 में से 1 भाग। ये एक रोटी थी, इसके हमने कुछ इस तरह से 2 बराबर हिस्से किए थे। तो ये 2 बराबर हिस्से करने के बाद ये 2 में से 1 है, ये वाला हिस्सा, ये वाला भाग इन 2 में से 2 बराबर हिस्सों में से 1 है। तो इसे हम कहेंगे आधा या 1/2। तो प्यारे बच्चों आज इस तरह से हमने अलग अलग तरह से ये जाना कि हम आधा कैसे कर सकते हैं और आधा को हम अंकों में किस तरह से लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आधा करना आ जाएगा और आधा को अंकों में किस तरह से लिखते हैं वो भी आप कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।